वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे पीएसएल 10 2025 की कि उसके लिए जो रिटेंशन की है टीम्स ने, वो सारी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। वो आपके सामने रखेंगे कि कराची किंग्स ने, लाहौर कलंदर्स ने, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, इन्होंने कौन, मुल्तान सुल्तान ने, इन्होंने कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो रिटेन किए हैं। और आगे जो ड्राफ्ट आने वाला है, यानी कि पीएसएल 2025 का जो ड्राफ्ट है, पहले वो 11 को होने वाला था, यानी कि 11 जनवरी को ड्राफ्ट होने वाला था गवादर में। अब वो वहां से चेंज हो गया है और चेंज होकर अब जो है वो 13 जनवरी को लाहौर में होगा, यानी कि जो ड्राफ्टिंग होगी पीएसएल 10 2025 की। तो उसके लिए जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स, वो कौन कौन से हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर सबसे पहले हम देख लें कि जो रिटेंशन पॉलिसी है, यानी कि जो प्लेयर्स रिटेन किए गए वो कौन कौन से हैं, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स ने जो प्लेयर्स रिटेन किए हैं उनमें हसन अली हैं, जेम्स विंस हैं, और मोहम्मद इरफान खान नियाजी हैं, शान मसूद हैं, अरफात मिनहाज हैं, टिम साइफर्ड हैं और जाहिद महमूद हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस थी वो कोई खातिर ख्वाह नहीं रही। ऐसा ही है। तो अभी जो ये प्लेयर्स इन्होंने रिटेन किए हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो ठीक ही है। बेहतर नाम वैसे सामने आ रहे हैं उनके। टीम सेवन नो डाउट के टी20 के लिहाज से बड़े शानदार एक्सीलेंट बैटर हैं। जाहिद महमूद, आपको याद होगा अभी जो चैंपियन कप हुआ उसमें बड़ी सी इन्होंने बॉलिंग की थी। और नो डाउट जो है शान मसूद ठीक है, क्योंकि वो एक तो पिछले साल जो कैप्टन थे टीम को लीड कर रहे थे। और उसके बाद इरफान खान ने आदि नो डाउट के हमारी नेशनल टीम का हिस्सा, इनको भी होना चाहिए था, रिटेन किया। हसन अली का ये है कि काफ़ी ऐसे से इंजरी का शिकार है, पर इनको रिटेन करना इसलिए कि आपको याद है कि पीछे कुछ अर्से में बेहतर बॉलिंग इन्होंने की थी, पर अब तो ये असल टीम को में खेल ही नहीं रहे। एक्सपीरियंस बॉलर हाँ है, जी। इसलिए ज़्यादा जो है वो उन्हें रिटेन किया गया कराची किंग्स की तरफ से। क्योंकि अगर आप इस रिटेंशन में देखें ना, तो इसमें ज़्यादातर जो हैं वो बैटर्स हैं, या हाँ जी। फॉरेन प्लेयर्स में भी बैटर्स हैं। यानी कि अगर बॉलर देखा जाए तो वो एक हसन अली जो है इन्होंने रिटेन किया है। इसका मतलब है कि कराची किंग्स जो है वो जब वो ड्राफ्टिंग होगी तो उसमें ज़्यादा बॉलर्स लेगी, बॉलर्स को क्योंकि लेते इसमें हैं। जो बॉलर्स हैं उनके पास एक ही बॉलर है और वो है हसन अली। हसन अली, और वो भी आप उसे खातिर खा कोई खास बॉलर नहीं कह सकते। और अब आप देख लीजिए जेम्स विंस, नो डाउट के असल में इंग्लैंड होता है के। कि कॉम्बिनेशन डेवलप होने पे होता है कि आप क्या हाँ जी, कॉम्बिनेशन लीग खिलाते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि जो कॉम्बिनेशन खेलेगा, अगर लड़के क्लिक कर गए, बेहतर परफॉर्म करने लग गए, तो वही टीम आगे चली ये जाती आपको है। याद है कि कराची किंग्स जो है काफी अरसे से जो है बिल्कुल बिलो जा रही है, बिल्कुल ही नीचे और निचले लेवल पे होती है। टॉप 4 में आना क्या, टॉप 5 में भी नहीं आ सकते। जिस तरह इनको डिफीट होती है, लगातार 4 4 मैचेस हार जाते हैं, 3 3 मैचेस में डिफीट का सामना इनको करना पड़ता है। तो इस वजह से ये है कि अब यार देखना होगा। असल में कैप्टनसी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। देखिए, पहले आपको पता है कि कराची किंग्स के हाँ जी, कैप्टन जो थे वो बाबर आजम थे। बाबर आजम होते थे। अब लास्ट टाइम मेरा ख्याल है शान मसूद थे। तो मसला ये होता है कि ये जो दोनों माइंडसेट है ना, ये है डिफेंसिव। और T20 जो है वो एक हाँ जी, ऐसी गेम है जिसमें अटैकिंग क्रिकेट खेली हाँ जी, जाती है। एडवांस अब तो हो गई उसके है ना। लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो प्लेयर अवेलेबल हैं वो इस तरह की क्रिकेट खेलें कि पता चले कि यार हाँ भाई अटैक कर रहे हैं, और वो जो कैप्टन हो उसका माइंडसेट भी अटैकिंग होना चाहिए। अब जो अभी तक प्लेयर्स अवेलेबल नजर आ रहे हैं, मेरे लिहाज से देखा जाए तो इसमें अगर पाकिस्तान से नहीं तो मेरा ख्याल है जेम्स विंस एक अभी जो रिटेन प्लेयर है उनमें से जेम्स विंस को मुझे लगता है कि कप्तानी देनी चाहिए, हाँ जी, क्योंकि नो इनको डाउट के एक तो उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। T20 लीग बहुत ज्यादा खेलते मेरा हैं ख्याल वो। है कोई ऐसी शायद ही लीग हो जो वो ना हाँ खेलते हो, जी। वरना हर बड़ी लीग वो खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें व्यूवर्स, जो दूसरी बड़ी टीम है, दायरा राइवलरी कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। तो लाहौर कलंदर ने जो रिटेन किया है, दायरा वो बनता भी था, शहीन शाह अफरीदी दायरा कैप्टन भी है, फ़खर जमान को रिटेन किया है, हारिस रऊफ ठीक है बनते थे, सिकंदर रजा भी, अब्दुल्ला शफीक, जहांदाद खान, जमान खान। तो अगर इनके ऊपर नज़र डाली जाए तो लाहौर कलंदर ने ज़्यादातर जो रिटेन किए हैं वो बॉलर हैं। हाँ जी, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जमान ठीक है, खान। जमान खान, जहांदाद खान ठीक है, इसी तरह डेविड वीजा, ये ये ऑलराउंडर है। अब आप देख लें, सिकंदर रजा ऑलराउंडर है। सिंपल बात है तो कि बैटर इन्होंने। इन्होंने एक ही फखर जमान रखे हैं। इसका मतलब है ये जो आगे ड्राफ्टिंग है उसमें ये बैटर्स के लिए जाएंगे। बैटर्स आपके सामने दो है ना, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान जो ओपनिंग करते हैं लॉर्ड के अंदर, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलराउंडर बेहतरीन है सिकंदर रजा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पिछले 1 2 सालों में परफॉर्म किया है, जिम्बाब्वे टीम को लीड किया है। हम्म। उसके बाद डेविड वीजा, नो डाउट उनका भी एक नाम है, और लॉर्ड के अंदर की तरफ से हर दफ़ा जो है हर सीजन में बेहतर परफॉर्म करते हैं।
अब अगर हम बात करें ना इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया, ज़ाहिर है शादाब खान उनके कैप्टन है नो डाउट उन्होंने और पिछले जाहिर साल जो है है टाइटल चैंपियन कप जीतवाया भी है। जिताया उन्होंने, ओडीआई का, और ज़ाहिर है वो पीएसएल का टाइटल भी। हाँ जी नसीम शाह ठीक है, इमाद वसीम मेंटोर के तौर पे उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं समझ आती ये किस चीज़ के प्लेयर हैं। हाँ जी आजम खान बस ठीक है, सलमान अली आगा ये एक बेहतर रिटेंशन है, हैदर अली बेहतर रिटेंशन है, कॉलिन मुनरो बेहतर रिटेंशन है, रुमान रईस बेहतर हाँ जी, रिटेंशन है। इसमें दो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो रिटेंशन की वो मेरे ख्याल से कोई खातिर को अगर ना भी उनको लेते, उसमें एक नाम तो सर फैरी जो है वो इमाद वसीम है कि ना तो एक वो बॉल से डिलीवर कर पाते हैं, नो असल डाउट में कि उन्हें इन्होंने। मेंटोर के तौर पे हाँ जी लिखा हुआ आगे कि शायद वो सिर्फ कोचिंग में होंगे, वैसे नहीं खेलेंगे। अब ये तो जब मैच शुरू होगा तो पता चलेगा, लेकिन उनकी रिटेंशन मुझे खातिर खानी क्योंकि लगती, इमाम बाकी वसीम और आजम खान की। आपको याद होगा लास्ट सीजन में जो है इन्होंने बॉल से अच्छा डिलीवर किया था, क्योंकि उसकी बुनियाद पे जो है ये T20 वर्ल्ड कप में भी हमें खेलते हुए नजर आए, तो क्योंकि इन्होंने ओवर बड़े अच्छे किए थे और कुछ ना कुछ जो रन भी कर जाते थे 15 to 20 रन। तो आजम खान नो डाउट ये लीग में तो रन कर लेते हैं, पर जो नेशनल लेवल पे आते हैं तो बिल्कुल ही जो है, एक तो इनका वेट बड़ा है, वेट कम नहीं कर पा रहे अपना, वेट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह असल से में जो जो है। इस्लामाबाद की जीत में रोल प्ले करती है ना, कि इनके पास जो पाकिस्तानी लड़के हाँ हैं ना जी वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। देखे ना, शादाब खान है, नसीम शाह है, ठीक है, जैसे भी हैं, आजम खान हाँ है, जी सलमान अली आगा हैं, हैदर अली हैदर हैं, अली है, रुमान रईस हैं। फिर फॉरेन प्लेयर्स में कॉलिन मुनरो, आपको पता है वो भी एक बड़ा नाम है, नो क्योंकि डाउट लीग में एक्सेप्शनल खेलते हैं। हाँ जी तो अब अगर बात करें विवर्स मुल्तान सुल्तान ने कि उनसे प्लेयर रिटेन किए हैं, अगर उनको देखा जाए तो ज़ाहिर है मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, वो रिटेन होने ही होने थे। उसामा अमीर है, डेविड विली को रिटेन किया है, इफ्तिखार अहमद को रिटेन किया है, उस्मान खान बड़ी शानदार बैटिंग की थी लास्ट ईयर उन्होंने मुल्तान हाँ सुल्तान की जी तरफ से, दो तो 100 ही बना दिए थे। क्रिस जॉर्डन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फैसल अकरम जो अभी पीछे हाँ जी, यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए रिप्रेजेंट नजर किया आए। पाकिस्तान को, उन्होंने जिम्बाब्वे में यानी कि इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके मुल्तान हैं। सुल्तान ने अगर हम देख लें तो बेहतर लड़के वैसे रिटेन किए हैं, तमाम टीम ने बेहतर किए हैं, पर मुल्तान सुल्तान के यही बनते थे, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हमने जो। मुल्तान सुल्तान अगर देखें आप तो इसमें कोई शक नहीं, उसकी यानी कि परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर हाँ ही जी आ रही है, सिर्फ नो वो डाउट उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे। फिनिश, हाँ जी एक दो टाइटल जीते हैं मेरे एक ख्याल से। टाइटल जीते हैं, पहुंचे तो वो तीनों दफा हाँ जी फाइनल में है, लेकिन दो दफा वो हार गए हैं। तो ये उनको अपनी वीकनेस दूर करनी पड़ेगी, जो नॉकआउट स्टेज पर आकर वो चोक कर जाते हैं हाँ ना, जी उसके ऊपर उन्हें वर्किंग करने की जरूरत है। अदरवाइज तो वो बेहतरीन टीम जो है उन्होंने खिलाई हुई है, और अभी भी जो रिटेंशन की है जरा उसमें आप देखें ना, मोहम्मद रिजवान बेहतरीन प्लेयर है, जहर इफ्तिखार अहमद है, हाँ जी, फिर उसके वो बाद उस्मान उस्मान खान खान है, है नो डाउट। फिर क्रिस जॉर्डन बॉलिंग में है। और बॉलिंग में डेविड विली बड़ा खतरनाक साबित होते हैं टीम्स के लिए, नो ऐसे ही डाउट है। कि उन्होंने और फैसल इंटरनेशनल। अकरम ज़ाहिर है ऑलराउंडर है। हाँ जी तो ये बड़ी ज़बरदस्त रिटेंशन है इनकी भी। अब अगर हम बात करें जो बाकी दो टीम्स बचती हैं, इनमें एक पेशावर जल्मी है। हाँ जी नो पेशावर डाउट जल्मी ज़ाहिर है बाबर आजम को रिटेन किया है, लेकिन पेशावर के लिए हाँ इतने तो वो ज़्यादा ज़्यादा फिट हो ही जाएंगे। साइम अयूब है, हाँ जी मोहम्मद हारिस है, हाँ जी इसी तरीके से आरिफ याकूब है, नए लड़के हैं, मेहरान मुमताज़ हैं, सुफियान मुकीम, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की इन्होंने पीछे जिम्बाब्वे में, और इसी तरीके से अली रज़ा। अब ये अली रज़ा जो व्यूवर्स ये हैं, ये एक इमर्जिंग प्लेयर हैं, जो इस टाइम यानी कि ये डोमेस्टिक में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसमें ये बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हाँ हैं। जी नो और अभी डाउट रिसेंटली भी मेरा ख्याल है 5 या 7 विकेट्स हॉल किए हैं, और अच्छी पेस के बॉलर हैं। तो ये इनको जो है वो रिटेन किया गया है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। और इस दफ़ा यानी कि पिछले सीज़न में तो मेरा नहीं ख्याल है वो खातिर खा परफॉर्म कर सके, लेकिन इस सीज़न में आप इन्हें बॉलिंग करते हुए देखेंगे, और ये इमर्जिंग यंग जो प्लेयर्स हैं ना उनकी लिस्ट में आपको वाज़े तौर पे आगे आते हुए नजर आएंगे। तो असल में पेशावर ज़ल्मी का भी मसला वो है कि देखिए बाबर आजम एक डिफेंसिव माइंडसेट हाँ के जी कैप्टन है। मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा अटैकिंग आना चाहिए, और दूसरा ये कि लड़के तो बुरे नहीं है उनके पास, जो अभी उन्होंने रिटेन किए हैं इनमें तो दो तीन तो बहुत ही हाँ ज़बरदस्त है। जी नो डाउट बाबर आजम है, सैम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, पर मेरे ख्याल से ये है कि ये बॉलिंग में भी और बैटर्स भी जब ड्राफ्ट होगा, जैसा कि आपने बताया कि 13 जनवरी को जस्ट जो 5 to 6 डेज के बाद जो मंडे को होगा ड्राफ्ट लाहौर में, तो उसमें ये है कि तमाम टीम्स अपने अपने प्लेयर्स सेलेक्ट कर लेंगी, उसमें पता चलेगा कि अब ये बॉलर कौन कौन से रहते हैं। क्योंकि अगर इसमें बॉलर की हम बात करें तो मेहरान मुमताज भी मेरे स्पिनर है मेरे ख्याल से, हाँ जी, मेरा सुफियान मुकीम भी स्पिनर है, ठीक है, अली रजा जो है फास्ट बॉलर है। आरिफ यकूब भी स्पिनर है, तो इसलिए नो डाउट बैट्समैन है, 3 बैटर हैं प्रीमियम, ज़ाहिर बाबर है आजम, सैम अभी अयूब और। सबने ड्राफ्टिंग में अभी चलेंगे तो हाँ जी देखेंगे व्यूवर्स के उसमें कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हैं। अब अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर, तो कोयटा ग्लैडिएटर ने इब्रार अहमद को रखा है, मोहम्मद आमिर को रखा है, वो एज अ मेंटोर खेलेंगे, यानी कि वो कोचिंग वगैरह में होंगे। राइले रोसू को रिटेन किया है, अकील हुसैन को रिटेन किया है, सऊद शकील को रिटेन किया है, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर को रिटेन किया है, इस तरह ख्वाजा है,
मोहम्मद नाफे हैं और उस्मान तारिक हैं। ये प्लेयर्स जो हैं ये कोयटा ने रिटेन किए। हाँ बस मिनिमम कोयटा के पास जो बैटिंग है ना वो बड़ी गुजारे लायक है, हाँ बस जी मीडियम टाइप है। उन्हें असल में ज़रूरत है कि इस दफ़ा जब वो ड्राफ्टिंग में जाए तो बेहतर प्लेयर हाँ सेलेक्ट जी करने की बैटर्स कोशिश करें, उनको क्योंकि चाहिए उन्हें अगर उनके पास बैटिंग कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा तो फिर ही फिर तो ज़ाहिर है आप जो है वो मैच जीत सकते हैं। असल में होता क्या है कि एक टीम बनानी होती है, उसमें आपके पास ऑलराउंडर्स भी होने चाहिए, अच्छे स्पिनर भी होने चाहिए, फास्ट बॉलर भी होने चाहिए और बैट्समैन भी होने और चाहिए। आपको यही बताते चलें कि सरफराज जो है इस बारी मेरे ख्याल से साइड लाइन ही है। हाँ जी, सरफराज तो नहीं है हाँ इस दफ़ा। सरफराज नहीं इस बारी खेलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोयटा का कप्तान कौन होगा। भाई कप्तानी तो देखें वो साउथ शकील को दी जा हाँ जी सकती है, क्योंकि पहले भी जिस तरह चैंपियन कप में दी थी। तो अब अगर व्यूवर्स हम बात करेंगे जो प्लेयर्स यानी कि अवेलेबल हैं ड्राफ्टिंग के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस PSL 10 2025 के लिए, तो उसमें मुजीबुर रहमान है, आपको पता है बेहतरीन स्पिनर है। इस तरह नवीनुल हक बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, बुमराह स्टाइल के बॉलर हैं। इसी तरह मोहम्मद नबी हैं, इसी तरीके से हजरतुल्लाह जज़ई हैं, कैस अहमद हैं और खरोटे ये भी एक स्पिनर है, तो हाँ जी इनको भी लेफ्ट लिया आर्म गया स्पिनर है। है नो यानी डाउट। कि ये अच्छे यानी कि जो प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान की तरफ से हैं। आप देखें कि इसमें राशिद खान हमें नज़र नहीं आ रहे इस दफ़ा, और वो रिटेंशन में भी कहीं नज़र नहीं आए, और इसके अलावा ये भी इसमें भी नज़र नहीं आ रहे। उनके बारे में आगे न्यूज़ देखते हैं क्या आती है। अब अगर बात की जाए जो दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो जो प्लेयर्स व्यूवर्स अवेलेबल हैं उनमें डेविड वार्नर हैं, कोपर कनोली हैं, मैथ्यू शॉट हैं और रियल मैड्रिड हैं, सीन एबर्ट हैं, विलियम सदरलैंड हैं, मार्क्स स्टेकेट हैं, एस्टन एगर हैं, डैनियल सैम हैं, जैसन बिहेंड्रॉफ हैं, क्रिस लीन हैं, मोइसिस हेनरिक्स हैं, एस्टन टर्नर हैं, एलेक्स कैरी हैं, जॉश फिल्पी हैं, बेंजामिन डुआर्सेज हैं, तनवीर सांगा है, जैक लेमन है। तो देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत बड़ा एक पूल है प्लेयर्स का जो अवेलेबल होगा ड्राफ्टिंग में, जिनमें से प्लेयर सेलेक्ट किए जाएंगे, और इनमें से कुछ प्लेयर तो बहुत ही शानदार और हैं, आप कुछ देखिए ना अभी कि यंग हैं यानी कि इतना नहीं खेले अभी, उनके बारे में इतना हम जानते भी नहीं है, मैं तो ये लेकिन कहूँगा कि ज़्यादातर ये लड़के ऐसे हैं जो अच्छे हैं। इस बार ये एक अच्छा साइन है पीएसएल के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया अपना पीएसएल में। सबसे बड़ी बात ये डेविड वार्नर आपको पता है हम्म कि आईपीएल में सेलेक्ट नहीं हुए, इस बार इधर आ रहे हैं पीएसएल हम्म, में। कोपर कनोली भी आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ इंजर्ड हो गए थे मैच के दौरान। ऐसे ही ऐसे मैथ्यू शॉट नो डाउट के T20 के बेहतर प्रीमियम प्लेयर बैटर है के तौर पर भाई, उभर एस्टन रहे। एगर, हाँ डैनियल जी सैम, जैसन हाँ जी क्रिस बिहेंड्रॉफ, लीन नो डाउट, एस्टन एगर है, डैनियल एस्टन सैम भी। हाँ टर्नर है, हाँ जी एस्टन टर्नर भी पर्स कोचर की तरफ से खेलते जॉश हैं। फिल्पी हैं। जॉश फिलिपी भी सिडनी सिक्सर की तरफ से खेलते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये पहली या दूसरी दफ़ा हुआ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने जो है इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, खासतौर पे पीएसएल में, पाकिस्तान सुपर लीग में, खासतौर पे 10वें एडिशन के लिए। ये अब अगर बात की जाए जो बांग्लादेश के प्लेयर्स अवेलेबल हैं व्यूवर्स, तो उसमें मुस्तफिजुर रहमान है, शाकिबुल हसन है, मोहम्मदुल्लाह है, हसन महमूद है, रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, तोहीद हैरिडी। तो मतलब जो बांग्लादेश के हाँ जो जी जो बैटर हैं प्रीमियर या बॉलर हैं उनको वो भी लिया इसके ही है। लिए अवेलेबल हैं। और अब अगर हम बात कर लें कि जो प्लेयर अवेलेबल हैं इंग्लैंड के भी बड़े अच्छे प्लेयर आए हुए हैं। टॉम कॉलर कार्डमोर पहले भी खेले हैं, सैम बिलिंग है, जेसन रॉय हैं, जोए क्लार्क हैं, टॉम क्योरन है, टाइमल मिल्स हैं, एलेक्स हेल्स हैं, लॉरी एवंस हैं, डेविड मिलान है, ल्यूक वुड। ये लड़के जो हैं वो इंग्लैंड की तरफ से अवेलेबल है ड्राफ्टिंग के लिए। जाहिर है अब जब ड्राफ्टिंग होगी तो असल चीज़ हाँ वहाँ जी नो देखनी है कि डाउट। कौन सी टीम हाँ किस प्लेयर को सिलेक्ट अपने करता है। कॉम्बिनेशन को देखते हुए, अपनी रिटेंशन को देखते हुए किन लड़कों हाँ को जी पिक करती पिक है, करती है। और फिर वो कितना फिट इन करते हैं उनके ऐसे ही स्क्वाड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर हम बात करें कि टीम न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के जो अवेलेबल प्लेयर हैं उनमें फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, डैरल मिचेल है, जिमी निशम है। और इसी तरीके से अगर आप बात कीजिए जिमी निशम के अलावा जो प्लेयर अवेलेबल है न्यूजीलैंड के मिलने हैं, टिम सऊदी हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, मार्टिन गुप्तिल हैं, एजाज पटेल हैं, कॉलन डी ग्रैंड होम है, एस सोडी हैं। अब आप ये बताएं कि ये जो मिसाल के तौर नो डाउट के न्यूजीलैंड के प्लेयर ने भी इंटरेस्ट शो किया पीएसएल में। आप देखेंगे जिमी निशम, फिन एलन नो डाउट के अभी एक T20 बैटर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और मार्क चैपमैन नो डाउट वो भी, डैरल मिचेल अभी यंगस्टर है, ठीक है, जिमी निशम नो डाउट के काफ़ी अर्सा होगा खेलते हुए, एडम मिलने बॉलर के तौर पर सामने आ रहे हैं, टिम सूदी नो डाउट के उन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया एक्सपीरियंस है। प्लेयर है, हाँ जी माइकल ब्रेसवेल ओपन एक बॉलर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है।
इजाज पटेल नो डाउट बेहतर है, ईस्टुडी बेहतर है, पर कोलन डी ग्रैंड ये किधर से निकला है? ये तो टीम से जो है काफी अरसे से असल आउट है। में पता है कि देखो टीम से लड़के बेशक आउट हों, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप अपने आप को पेश कर देते हैं ड्राफ्टिंग के लिए तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे। अब उसके बाद ये है कि जो फ्रेंचाइज बैठेंगी, अगर उनमें से किसी को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा हमें सूट कर सकता है या किसी स्टेज पर हमें इसकी जरूरत पड़ हाँ जी, सकती है, तो आप उसे ले लेते हैं। अदरवाइज जो है आप ड्राफ्टिंग में आएंगे, आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, आप ऐसे ही नेक्स्ट है, नो पोजीशन में डाउट। चले मैं तो जाएंगे। बस एक बात कर रहा हूँ कि कोलन डी ग्रैंड काफी अरसे से साइड लाइन है टीम से। असल में और जो लीग में इन्हीं लड़कों के लिए होता है ना, दो लड़कों देखिए, एक तो वो स्टार हैं जो इमर्जिंग हैं, नजर आ रहे हैं, सामने खेल रहे हैं, यानी कि एस्टेब्लिश स्टार जो हैं। हाँ जी, एक वो जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए लीग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एक उनके लिए जो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से साइडलाइन हो गए हैं, तो उनके लिए इसलिए इस लिहाज से क्रिकेट यानी कि लीग्स इंपॉर्टेंट होती है कि यार इसमें वो कुछ ना कुछ जो है वो भी अर्न कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अलावा जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो साउथ अफ्रीका के रसी वनडरडूसन है, नो डाउट। रिजा हेनरिक्स है, कॉबिन बॉश जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने डेब्यू किया, हाँ जी, डिवैन पेटोरियस हैं, जॉर्ज लिंडे हैं, एंड्रे बर्गर हैं, जॉनसन है, मार्को जेंसन, तेम्बा बवुमा है, वियन मोल्डर हैं। तो बड़े ज़बरदस्त लड़के यानी कि साउथ अफ्रीका के भी। अब आप असल देखिए ना चीज़ ये है कि कि अब टीम्स इनको किस तरीके से हाँ खरीदती जी, हैं, और खरीदने के बाद फिर क्या कैप्टनसी हाँ जी, किसको कैप्टन। देती हैं, फिर लड़के आपस में कितना यूनाइटेड होकर खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसएल के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, वो ये कि पिचेस जो है वो डिसेंट होनी हाँ जी, चाहिए, डिसेंट होनी ना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पिनर हाँ जी, फ्रेंडली हो, ना बॉलर फ्रेंडली, ना बैटिंग फ्रेंडली, डिसेंट विकेट्स हो, ताकि जिसमें बैट और बॉल का एक जिसे कहते हैं ना कंपटीशन हाँ देखने जी, को मिले, बजाय ये कंपटीशन। कि ऐसा लगे कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच हो रहा है, मार ही मार पड़े जा रही है, 250 रन चेज हो रहा है, या बॉलर अगर गेंद कर रहा है स्पिनर हाँ जी, तो तो गेंद वो समझ ही नहीं आ समझ रही। नहीं आ रही। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा कंपटीशन देखने को मिले, एक बैटल नजर आए। अब आप देखिए ना ड्यून जैनसन जो है, ये मार्को जैनसन ही है कि ये वाकई कोई? आई थिंक सो कि मेरा ख्याल है जी, ये मार्को जैनसन का ही, यानी कि फुल नेम के हिसाब हाँ से इनको जी, इस तरीके से, क्योंकि और तो कोई जैनसन हाँ हमने जी, देखा हमने नहीं। सामने तो देखा नहीं है हाँ, तो उसमें ओवरऑल। मजीद आगे पता चल जाएगा। अब अगर बात कर लीजिए श्रीलंका की, तो चरिता श्रीलंका है, नो डाउट। कुशाल मेंडस हैं, एंजेलो मैथ्यूज हैं, अविष्का फर्नांडो हैं, और भनुका राजापक्षा भी अवेलेबल है इसके लिए। तो ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर आप देख लें श्रीलंका में जो प्लेयर अवेलेबल हैं, उसमें करुणा रत्ने भी हैं, दुशांत चनाका भी हैं, चंदीमल हैं, वेलल आगे हैं, लिरू कुमारा हैं, प्रथम निशांका है, और कुशाल परेरा हैं। ये सब श्रीलंका के बेहतरीन प्लेयर हैं और ये अवेलेबल हैं। और इस दफ़ा यूएसए से भी दो प्लेयर अवेलेबल हैं। एक तो ज़ाहिर है कोरी एंडरसन, पहले न्यूजीलैंड के लिए हाँ जी, खेलते नो थे, अब उधर डाउट। चले गए। एंड्रिस गोस जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, वो भी वो बेहतर भी है। अवेलेबल है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये ड्राफ्ट जो हमने सामने रखे, या व्यूअर्स आपने सामने तमाम टीम्स की जो लिस्ट रखी है, तो तमाम टीम्स ने जो है अपने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है, खासतौर पर पीएसएल में। काफ़ी लड़के जो हैं इमर्जिंग टैलेंट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, यंगस्टर भी हैं, नो डाउट जो रिटायर हो चुके हैं वो भी हैं, 5-6 लड़के हैं तमाम टीम्स में, और वैसे भी जो है यंगस्टर हैं और ख़ासतौर पे डेब्यूटेंट भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मुल्क की हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इस हाँ दफ़ा जो बड़ी बात यह है कि आप देखें आईपीएल में बांग्लादेश का कोई प्लेयर हाँ नहीं जी, है। नहीं था। हमारे यहाँ ये है कि कम से कम जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हर हाँ जी, यानी कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो इसलिए कि इंडिया हाँ जी, पाकिस्तान के इंडिया इश्यूज हो रहे हैं और प्रेफर नहीं इंडिया करता। खेलता भी नहीं है। देखिए जिस हाँ तरह जी, अब आईपीएल में पाकिस्तानियों की नहीं हाँ होती, जी। लेकिन देखें बांग्लादेश की भी नहीं है वहाँ पर। अब आप देख और लें मेरा कि ख्याल है जिम्बाब्वे का भी कोई प्लेयर नहीं खेलता जिम्बाब्वे तो आईपीएल। आप। अब लेकिन पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो सबकी रिप्रेजेंटेशन हाँ जी, रखी है। अब देखें वेस्ट इंडीज में जो है जेसन होल्डर है, नो डाउट। एवन लिविस, मैथ्यू फोर्ड, काइल मायर्स, आंड्रे फ्लेचर, ओबेड मकॉय, ब्रेंडन किंग, फेबिन एलन, डोमिनिक ड्रैक्स, शमार स्प्रिंगर, हैडन वॉश, ये सारे खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, यानी कि अवेलेबल हाँ हैं। जी, इसी तरह जिम्बाब्वे के रियान बर्ल हैं और ब्लेसिंग मुजरबानी नो है। डाउट। तो मुसलमानी एक। व्यूअर्स आप देखें कि पाकिस्तान ने यानी कि जो ड्राफ्ट बनाया है जिसमें जो फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप देखें इंडिया को छोड़कर हर मुल्क के जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल है हाँ इस जी, ड्राफ्ट में। इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, जिम्बाब्वे के, यूएसए के, हाँ जी, तमाम टीम्स के मतलब जो है जो ना। टॉप टीम्स हैं सारों के अवेलेबल हैं। सिर्फ एक जो है इंडिया, क्योंकि वो ज़ाहिर है पॉलिटिकल इश्यूज हैं और वो वैसे भी खेलते भी नहीं हैं, उनके प्लेयर्स इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो ऑल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि इसमें वो भी हैं जो रिटायर हो गए हैं, इसमें वो भी शामिल हैं जो अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, और इनमें ऐसे भी हैं जो अभी इमर्जिंग हैं, अभी खेल रहे हैं, यानी कि उन्हें इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला।
और वो पाकिस्तान के भी हैं और दूसरे मुल्कों से भी हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो भी लीग्स होती हैं, एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्टेज है जिस पर आकर इन यंगस्टर्स ने परफॉर्म करना होता है, प्रूव करना होता है अपने आप को कि जी वी आर प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो फिर उसकी बेस पर जो है इनके ममालिक जो है इनको चांस देते हैं, फिर वो वहां पर परफॉर्म करके देते हैं। जिस तरह कॉलिन कैडमोर इंग्लैंड के वो जहर है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर है, उन्हें मौका भी मिला। और रिसेंट आप देखें खेलते जा रहे हैं वो, और वो अभी इंग्लैंड टीम में उन्होंने डेब्यू नहीं किया, पर मुझे लगता है कि जल्दी आने वाले में वो डेब्यू करेंगे, क्योंकि T20 बैटर के तौर पर बड़े उभरते हुए सामने आए। तमाम लीग खेलते हैं वो भी, और तेज खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा होता है, अटैक करते हैं यहाँ पे। आपको याद होगा पिछली दफा जो है ये पेशावर दलमी की तरफ से खेले थे। तो अभी भी ये है कि जिन लड़कों ने मुजरबानी की आपने बात की, वो आपको याद होगा मुल्तान सुल्तान की तरफ से उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग की हर मैच में, और नो डाउट बेहतर बॉलर के सामने आते हैं। असल में इस दफा एक चीज़ और भी होगी कि आपको पता है जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, उसके लिए जो पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं उनको रेनोवेट किया गया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दोबारा से रीबिल्ड किया गया है। तो अब वो क्या जो उसके स्ट्रक्चर सामने आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट लग रहा है। और दूसरा ये है कि अगर उसको बड़े अच्छे से बनाया जाता है, अच्छी पब्लिसिटी की जाती है PSL की, तो मुझे लगता है कि अच्छा इवेंट करवाने में हम कामयाब होंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जो इवेंट था वो उतना कोई खातिर खाम नहीं अरेंज हो सका, कई इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम रही। अब ये है कि कम से कम देखिए असल चीज़ क्या होती है कि आप जब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कम से कम जो ओपनिंग सेरेमनी है, जो उसका ओपनिंग मैच है, वो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर, और ऐसे दिन में होना चाहिए कि जिसमें क्राउड भी अवेलेबल हो और उसकी प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हो, और जो जगह वहां पर कैमरामैन ही और वो जो सारी चीजें वो अच्छे से अवेलेबल हो। अब वो मुल्तान में मैच था, प्रॉपर स्टेडियम भी उस तरीके से नहीं रेनोवेट किया गया था, वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्का सा मैच हो रहा है। तो कहने की बात यह है, जब आप इतनी, मैं ये समझता हूँ कि आईपीएल के बाद बिग बैश लीग और PSL, ये तीन ही बड़ी लीग्स हैं। उसके अलावा नो डाउट इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की लीग्स हैं, तो ये बड़ी लीग्स में आती है। इसके अंदर जो है मजीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिर ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। और एक अच्छी क्रिकेट यानी कि दिखाने के लिए लोगों को ज़रूरी है कि आप इस तरीके की पिचेस प्रिपेयर करें और इस तरीके के कॉम्बिनेशन डेवलप हों कि अच्छे मैचेस देखने को मिले। तो व्यूअर्स, अब पहले तो इसका जो ड्राफ्ट था वो होना था 11 को गवादर में, अब जो है कुछ इश्यूज की वजह से जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया है 13 जनवरी को लाहौर में। तो ये है कि जैसे ये ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी, ज़रा 1-2 दिन ये चलेगी, तो उसमें जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे हम आपके सामने रखेंगे कि किस जो टीम ने कौन सा प्लेयर लिया है, और हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि भाई जिस टीम ने इसे, जिस प्लेयर को खरीदा है, अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा डेवलप हुआ है और क्या चांसेस रहेंगे उसके आइंदा आने वाले सीजन में PSL में कि वो क्या परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस दफ़ा जो आगे PSL आने वाला है, हम उसको पूरी कवरेज आपके सामने रखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने रखेंगे, उसकी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।